नमस्कार दोस्तों, डबल आर सर चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं रीट मेंस लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड की क्या कट ऑफ रहेगी, कैटेगरी वाइज और सब्जेक्ट वाइज। लेवल सेकंड में कि किस सब्जेक्ट में किस कैटेगरी में कितने नंबर आने पे हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, ये स्टूडेंट्स को अभी टेंशन है जब तक रिज़ल्ट नहीं आ जाता। तो इसके बारे में हम आज के वीडियो में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इसका रिज़ल्ट कब तक आ जाएगा और इसके अलावा किस सब्जेक्ट में कितना कंपटीशन था, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, वीडियो को देख लेते हो फिर भी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए करो, बिकॉज़ इससे हमें मोटिवेशन मिलता रहता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो शुरू करते हैं हमेशा की तरह बिना समय गवाए आपका वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लेवल फर्स्ट की। लेवल फर्स्ट जो कि BSTC करे हुए बच्चे थे लेवल फर्स्ट में, लेवल फर्स्ट की बात कर लेते हैं जिसमें BSTC करे हुए बच्चे थे। तो उनके 21,000 सीट्स थी, मतलब 21,000 सीटों पे एग्ज़ाम लगना था, नौकरी लगनी है। उनमें से 1808 तो है TSP के बच्चे और 19,192 बच्चे हैं वो नॉन TSP में नौकरी लगेंगे। और जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए 42,000 बच्चों को पास किया जाएगा, मतलब दुगने बच्चों को पास किया जाएगा। 21 दूना 42 बच्चों को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, क्योंकि पिछली बार भी दुगने बच्चों को बुलाया गया था। इसके अकॉर्डिंग 42,000 बच्चों को बुलाया जाएगा। तो ये सीट्स का मामला है लेवल फर्स्ट के अंदर जो BSTC करे हुए बच्चे हैं उनके लिए। अब बात कर लेते हैं हम कि एग्ज़ाम है जो लेवल फर्स्ट का थर्ड ग्रेड का, मतलब जो BSTC करे हुए बच्चे हैं थर्ड ग्रेड के जो टीचिंग करने वाले हैं, उनका एग्ज़ाम है वो 25 फरवरी 2023 को लगा था। और 2,12,342 बच्चों ने फॉर्म भरा था इस एग्ज़ाम के लिए। 2,12,342 बच्चों ने फॉर्म भरा था और 1,96,696 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था, एग्ज़ाम में अटेंड किया था, ये उपस्थिति रही थी बच्चों की। तो लगभग 90% बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था और सभी में 90% बच्चों ने ही एग्ज़ाम दिया है लगभग। तो रीट के बच्चों ने बहुत ही ज़ोर शोर से भाग लिया है एग्ज़ाम के अंदर, ये बहुत अच्छी बात है। तो ये अटेंडेंस की बात हो गई और अगले ही पल में हम डिस्कस कर लेते हैं कट ऑफ के बारे में। तो बच्चों के मार्क्स कम आ रहे हैं, बच्चे कह रहे हैं कि हमारे क्वेश्चन सही नहीं हो रहे, हमारा पेपर हार्ड है। मतलब GK का लेवल बहुत इजी था और बाकी के क्वेश्चन थे वो सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं आ रहे हैं, मतलब जिस तरह का सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। तो सभी बच्चों के क्वेश्चन कम ही बैठ रहे हैं, मतलब उन्होंने प्रिपरेशन उसके अकॉर्डिंग नहीं करी, उन्होंने सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करी और पेपर थोड़ा उस तरह का नहीं था। GK के क्वेश्चन बहुत ईजी थे, उन्होंने GK पे ध्यान दिया ज़्यादा और GK का पेपर बहुत ईजी रहा था। बाकी का जो था वो हार्ड में था, थोड़ा मॉडरेट टू हार्ड बोल सकते हैं हम। तो उनकी कट ऑफ की बात करें तो अगर जिनके क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ मैं कि जिनके 105 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 105 क्वेश्चन जनरल के अंदर, वो सेफ़ है, मतलब उनकी सिलेक्शन होने की संभावना है, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है 105 से जनरल के अंदर। तो और OBC के अंदर बात करें तो जिनके 95 से अबव मार्क्स हैं उनके सिलेक्शन की संभावना है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। और MBC की बात करें तो 92 से ऊपर जिनके भी क्वेश्चन सही हो रहे हैं वो भी सिलेक्शन की दौड़ में हैं, ये दौड़ में बच्चे हैं। और जिनके 90 से ऊपर हैं SC ST के अंदर, जिनके 90 से ऊपर हैं वो भी सिलेक्शन की दौड़ में हैं। तो इस तरह से इसकी कट ऑफ रहने वाली है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा अगर आप इस क्राइटेरिया के अंदर बिलोंग करते हो तो। लेवल फर्स्ट की बात है ये, तो इस तरह से लेवल फर्स्ट का रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आपका पेपर अच्छा गया होगा, आप सेलेक्ट होंगे, घर वालों का नाम रोशन करेंगे। लेवल फर्स्ट वाले बच्चों के लिए ये रहा था। अगले ही बात करते हैं, अगर अब हम हिंदी की बात करें, लेवल सेकंड की बात कर लेता हूँ अब मैं यहाँ पे। लेवल सेकंड की आपका समय नहीं गंवाना चाहता मैं आपका, लेवल सेकंड की बात कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। तो लेवल सेकंड में हिंदी, जो हिंदी सब्जेक्ट थी उसकी बात करता हूँ। तो उसके अंदर 1.50 लाख, मतलब 1.5 लाख कैंडिडेट्स थे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था, 1.5 लाख कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम दिया था। तो इसकी कट ऑफ की बात करें तो जनरल के अंदर 105 से ऊपर जिनके मार्क्स आ रहे हैं
105 से ऊपर जिनके मार्क्स आ रहे हैं उनकी संभावना है सिलेक्शन की संभावना है। जिनके भी हिंदी सब्जेक्ट से लेवल सेकंड के अंदर 105 नंबर आ रहे हैं, 105 से ऊपर नंबर आ रहे हैं, उनके सिलेक्शन की संभावना है पूरी, ठीक है। और ओबीसी के अंदर 102 से ऊपर आ रहे हैं, उनकी संभावना है। ईडब्ल्यूएस में भी सेम सा है कि 102 से ऊपर आ रहे हैं, उनकी संभावना है 102 से 107, 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं। और SC/ST के अंदर अगर 97 से अबोव आपके मार्क्स हैं, 100 के समथिंग मार्क्स हैं हिंदी सब्जेक्ट के अंदर, तो आपका आप सिलेक्शन की दौड़ के अंदर हो, ठीक है। तो हिंदी सब्जेक्ट के लिए ये है कट ऑफ का क्राइटेरिया। अगले ही पल अपन बात कर लेते हैं साइंस और मैथ के अंदर क्या कट ऑफ रहने वाली है। तो साइंस मैथ के अंदर भी जनरल की कट ऑफ 95 के समथिंग रहने वाली है। जिनके 95 या 100 मार्क्स हैं, 100 या 95 के ऊपर मार्क्स हैं, उनका सिलेक्शन श्योर है, मतलब वो सिलेक्शन की दौड़ में है। मार्क्स नहीं, सॉरी, मैं क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ। जिनके 95 या 100 क्वेश्चन से ऊपर आ रहे हैं वो सिलेक्शन की दौड़ में है। ओबीसी के अंदर साइंस मैथ के अंदर बात करें तो 90 से ऊपर जिनके जिनके क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 90 से ऊपर कट पिट के 90 से ऊपर क्वेश्चन सही हो रहे हैं, मतलब 180 नंबर आ रहे हैं, वो सिलेक्शन की दौड़ में है। 90 से ऊपर क्वेश्चन सही हो रहे हैं, वो सिलेक्शन की दौड़ में है कट पिटवा के, ठीक है। और अगर बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो वो 85 से ऊपर जिनके क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 85 से 90 के ऊपर जो इनके क्वेश्चन सही हो रहे हैं, वो सिलेक्शन की दौड़ में है। साइंस मैथ की बात, SC/ST की बात करें साइंस मैथ के अंदर, तो 80 से ऊपर जिनके क्वेश्चन सही हो रहे हैं वो भी सिलेक्शन की दौड़ में है। MBC के अंदर भी सेम सा है, ठीक है। तो इस तरह से साइंस मैथ का रहने वाला है कट ऑफ का क्राइटेरिया। अगली स्लाइड में हम बात करते हैं SST की। तो SST का भी कुछ इस तरह से है कि जिनके 90 और 95 से ऊपर क्वेश्चन सही हो रहे हैं जनरल के अंदर, कट पिटवा के, ध्यान रखिएगा ये कट पिट के है, मतलब नेगेटिव मार्किंग को हटा के, जिनके 90 से 95 क्वेश्चन सही हो रहे हैं वो सिलेक्शन की दौड़ के अंदर है, ध्यान रखिएगा। और ओबीसी के अंदर यही क्वेश्चन 85 पर चले जाते हैं। ईडब्ल्यूएस के अंदर 80 या 85 से ऊपर जिनके क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 80 से 85 के ऊपर जिनके क्वेश्चन सही हो रहे हैं, वो ईडब्ल्यूएस से सिलेक्शन की दौड़ में है। और 70 से 75 जिनके क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 70 से 75 क्वेश्चन जिनके सही हो रहे हैं कट पिटवा के, वो SC/ST में सिलेक्शन की दौड़ में है SST के अंदर। और MBC की बात करें तो MBC के अंदर भी 75 से 85 के ऊपर जिनके क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 75 से 80 के ऊपर जिनके क्वेश्चन सही हो रहे हैं, वो सिलेक्शन की दौड़ में है SST के अंदर। इसका पेपर भी बहुत अच्छा रहा है SST का भी। तो इस तरह से इसका SST के पेपर का है। और इनके कितनी सीट्स है, कितना कंपटीशन है, ये मैं लास्ट की स्लाइड में बताने वाला हूँ, तो वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा आप। अगली स्लाइड में बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में बहुत कम कंपटीशन था, तो इसमें भी जो कट ऑफ रहने वाली है वो जनरल के अंदर जिनके 90 से ऊपर क्वेश्चन सही हो रहे हैं, थोड़ा कम भी ले सकते हैं आप, इसमें बहुत कम कंपटीशन था। लगभग एक सीट पर 7 बच्चों का कंपटीशन है, ज़्यादा कंपटीशन नहीं है इसके अंदर। तो ये इस तरह से है कि 90 से ऊपर जिनके भी मार्क्स आ रहे हैं वो सिलेक्शन की दौड़ में है। 90 से ऊपर जिनके भी क्वेश्चन सही हो रहे हैं कट पिटवा के, वो इंग्लिश के अंदर जनरल के अंदर सिलेक्शन की दौड़ में है, वो उनका सिलेक्शन कंफर्म है। और जिनके 85 से ऊपर क्वेश्चन सही हो रहे हैं ओबीसी के अंदर, वो भी सिलेक्शन की दौड़ में है। ईडब्ल्यूएस के अंदर ये चला जाता है 80 के ऊपर, कि जिनके 80 से 85 के ऊपर जिनके क्वेश्चन सही हो रहे हैं वो सिलेक्शन की दौड़ में है, शायद 150 क्वेश्चंस में से। और 78 से 80 क्वेश्चन जिनके सही हो रहे हैं, 78 से 80 क्वेश्चन SC/ST कैटेगरी के अंदर, तो वो भी सिलेक्शन की दौड़ में है। MBC के अंदर 78 से 80 के ऊपर जिनके क्वेश्चन सही हो रहे हैं इंग्लिश सब्जेक्ट को लेकर, तो वो भी सिलेक्शन की दौड़ में है। इस तरह से इंग्लिश का रहने वाला है। और अब बात कर लेते हैं अपन संस्कृत की। तो संस्कृत में कंपटीशन अच्छा था। इसमें अगर जिनके 125 से या 120 से ऊपर क्वेश्चन सही हो रहे हैं वो सिलेक्शन की दौड़ में है जनरल के अंदर। ये इस तरह से संस्कृत की कट ऑफ रहने वाली है। और जिनके 115 से 150 120 के ऊपर नंबर आ रहे हैं, 120 के ऊपर क्वेश्चन सही हो रहे हैं कट पिटवा के, वो संस्कृत में ओबीसी की कट ऑफ को क्वालिफाई कर लेगा। और ईडब्ल्यूएस के अंदर 110 से 115 के ऊपर जिनके मार्क्स आ रहे हैं, जिनके क्वेश्चन सही हो रहे हैं, सॉरी माफ़ कीजिएगा, मार्क्स नहीं क्वेश्चन सही हो रहे हैं, वो भी सिलेक्शन की दौड़ में है।
SC/ST में 110 ये क्वेश्चन सही हो रहे हैं, वो सिलेक्शन की दौड़ में है। ठीक है, अगला हम बात कर लेते हैं कि लेवल सेकंड के किस में कितनी सीट्स थी, कौन सी सब्जेक्ट में कितनी सीट्स थी लेवल सेकंड के अंदर, और किस में कितनी सीट्स थी और कितना उसके अंदर वो था कि कंपटीशन कितना था। तो SST की बात करें तो SST के अंदर 4112 सीट्स थी टोटल, लेवल सेकंड की बात कर रहा हूँ। उसमें 21,000 सीट्स थी लेवल फर्स्ट के अंदर, पर अपन लेवल सेकंड की बात करते हैं। तो SST के अंदर 4112 सीट्स थी, तो मतलब एक सीट के लिए 55 बच्चे लड़ रहे थे इसके अंदर, SST के अंदर। तो ये इस तरह से कंपटीशन था। हिंदी की बात करें तो 3176 सीट्स थी, और इसमें भी एक सीट के लिए 55 बच्चों का मुकाबला था। और इंग्लिश की बात करें तो 8782 सीट्स थी, बहुत अच्छी सीट्स थी इंग्लिश में, इंग्लिश सब्जेक्ट में। इसमें एक सीट के लिए केवल 7 बच्चे लड़ रहे थे, मतलब 7 बच्चों का कंपटीशन था ओनली। और संस्कृत की बात करें तो 1808 सीट्स थी, एक सीट के लिए 35 बच्चों के का कंपटीशन था, मतलब एक सीट्स के ऊपर 35 बच्चे लड़ रहे थे। ठीक है, मतलब भाग ले रहे थे। और साइंस मैथ की बात करें तो 7435 बच्चे थे, 7435 सीट्स थी, उनमें से एक सीट के लिए 26 बच्चों ने भाग लिया है। मतलब एक सीट्स का ये अनुपात है कि एक सीट के ऊपर 26 बच्चों ने भाग लिया। तो SST के अंदर 4112 सीट्स थी, और हिंदी के अंदर 3176 सीट्स थी, इंग्लिश के अंदर 8782 सीट्स थी, और संस्कृत के अंदर 1808, और साइंस मैथ के अंदर 7435 सीट्स थी। इस तरह से लेवल सेकंड का सीट्स का डिवाइडेशन था। और अब बात करते हैं कि इसका रिज़ल्ट कब तक आ जाएगा। मतलब सभी बच्चे एग्ज़ाम देने के बाद रिज़ल्ट का वेट करते हैं, ताकि वो अपनी प्रिपरेशन को, अगली प्रिपरेशन को अंजाम देने के लिए थोड़ा ढंग से अंजाम दे सके। उसके लिए उनको रिज़ल्ट का थोड़ा इंतज़ार रहता है, थोड़ा संशय में रहते हैं जब तक रिज़ल्ट नहीं आ जाता। तो इसके रिज़ल्ट की बात करते हैं अपन। तो रिज़ल्ट हरि प्रसाद शर्मा जी से जो मुलाकात हुई थी हमारी, बोर्ड जाके हमने मुलाकात करी थी, उससे हमें पता चला है कि जो इसका जो रिज़ल्ट आने वाला है वो अप्रैल के एंड तक रिज़ल्ट जारी करने का बताया जा रहा है, कि अप्रैल के एंड तक वो रिज़ल्ट जारी करने की पूरी संभावना है। कोशिश रहेगी उनकी कि अप्रैल के एंड तक इसका रिज़ल्ट जारी कर दिया जाए, और मई के फर्स्ट में भी हो सकता है। तो अप्रैल का एंड या फिर मई फर्स्ट में इसका रिज़ल्ट जारी हो जाएगा। और उस सबसे पहले क्या होता है कि पहले आंसर की दी जाती है और फिर उसके बाद में रिज़ल्ट होता है। पहले आंसर की देंगे, पहली आंसर की, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्शंस लगेंगे। ऑब्जेक्शंस के बाद में उनकी एक्सपर्ट टीम होती है बोर्ड की, उससे वो थोड़ी सलाह लेती है, उनसे डिस्कस करती है उन क्वेश्चंस के ऊपर, और फिर उसके बाद में सेकंड फाइनल आंसर की निकाली जाती है। उसके बाद में फाइनल रिज़ल्ट डिक्लेयर किया जाता है, डिक्लेयर होता है रिज़ल्ट। तो इस तरह से थोड़ा टाइम लगता है। तो अप्रैल के फर्स्ट या अप्रैल के लास्ट या फिर मई के फर्स्ट में रिज़ल्ट आपका जारी हो जाएगा। तो इस तरह से रिज़ल्ट का रहेगा। और अब बात करते हैं अपन, तो हमारा इसी तरह से ये आज का वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है। और हम थोड़ा सा मैं अपने चैनल के बारे में बता देता हूँ आपको, कि टेलीग्राम चैनल है हमारा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूँगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ये है, धन्यवाद।